दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है, जिसका हमें काफ़ी समय से इंतजार था, क्योंकि यही एक ट्रिगर है जो इसको आगे लेके जा सकता है। क्योंकि काफ़ी समय से अगर आप देखें तो स्टॉक एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। जो अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर था वो यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 2 दिन तेजी बनी तो फिर गिरावट हो रही है। इस तरह से माहौल बन रहा है और इसको एक ट्रिगर मिलेगा रिजल्ट से। कैसे रिजल्ट की संभावना रह सकती है, पिछले रिजल्टों की क्या संभावना थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? प्राइस इसकी बहुत कम है, एक समय ये 100 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था 2 रुपये के आसपास मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी भारी भरकम कर्ज में है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है कंपनी। लेकिन जो सेक्टर है वो काफ़ी शानदार है। सरकार की तरफ से बीएसएनएल को बूस्ट देने के लिए 5G सर्विस को जल्दी शुरू किया जाएगा। ऐसे में इसको बेनिफिट मिल सकता है, तो क्या दाव लगाना चाहिए? जो बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई सुबह 2.73 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। वैसे बाजार की शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई थी, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ने 2.80 का हाई बना दिया, लेकिन जैसे कि बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया, धराशायी हुआ। इंट्राडे में बाजार 1300 पॉइंट तक छड़ गया था, वो आप देखें तो लास्ट में 200 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। यानी आज ऊपर के लेवल से कह सकते हैं कि लगभग 1300-1400 पॉइंट की गिरावट हुई है, जिस वजह से यहाँ पर भी इसने 2.62% का लो बनाया। यानी लोअर सर्किट लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्किट खुल गया है। जो क्लोजिंग है वो लोअर सर्किट पर नहीं रही है, 2.66 पर है, जहाँ पे 2.56% की गिरावट थी, यानी 2.5% के आसपास की गिरावट। तो ये अच्छी बात है, इतनी बड़ी गिरावट में भी स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लग रहा। काफ़ी भारी वॉल्यूम में लगातार काम हो रहा है। पिछले एक महीने में इसका 49 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। बात करें 1 वीक की तो यहाँ पे 45 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 17 करोड़ डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। अगर कल देखें इसके वॉल्यूम को तो 35 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 12 करोड़ डिलीवरी बेस्ड काम हुआ, और आज भी इसका 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वॉल्यूम टॉपर हुआ। पिछले कई दिनों से वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे रहता है स्टॉक। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस इसमें गेम कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इंट्राडे में भी इसमें कमाने की कोशिश करते हैं। इतने भारी वॉल्यूम में काम होने का मतलब यही है कि ऑपरेटर यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव है और फिलहाल वो अपने डायरेक्शन को लेके जाने की कोशिश करें। लेकिन अब इसमें कामयाब कौन होगा, गिरावट वाले या तेज़ी वाले, वो देखना होगा। क्योंकि काफ़ी दिन से अगर आप देखें तो इसमें गिरावट तेज़ी का दौर शुरू है। 19 जुलाई को स्टॉक में गिरावट थी और 22 जुलाई से स्टॉक में तेज़ी बनने लगी। 2.70 के आसपास जो स्टॉक था वो देख लो कि 25 जुलाई को 4 ट्रेडिंग सेशन में 3.12 तक आ गया, यानी स्टॉक ने एक पॉजिटिव माहौल बना। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर एक दिन गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेज़ी बनी और इस तरह से स्टॉक अगर आप देखें 3 रुपये को क्रॉस किया। लेकिन उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन में फिर गिरावट हुई। 30 जुलाई से अगर आप देखें तो 1 अगस्त तक 3 दिन लगातार गिरा और इस वजह से स्टॉक फिर से 2.75 के आसपास आ गया। फिर 2 अगस्त को एक दिन तेज़ी बनी और फिर 2 दिन से गिरावट का दौर चल रहा है। तो ये आप क्लियरली समझ अब यहाँ पे स्टॉक में ठहराव सा आ गया है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है, जो हमारे सामने आ चुकी है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को कंपनी ने दी है। तो यहाँ पे 13 अगस्त को मंगलवार के दिन कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, इसकी जानकारी दी है। और साथ में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से ही ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, तो ये 15 अगस्त 2024 को ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। 48 घंटे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही ट्रेडिंग विंडो खुलती है। तो जो रूल्स है इनसाइडर ट्रेडिंग का, उसके तहत जो कंपनी से संबंधित है, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर बोर्ड के मेंबर हो या एम्प्लॉयज़, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और निगेटिव बात हो। इस वजह से रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। और हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ठीक ठाक था। रिवेन्यू गिरा था जरूर, 331 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था कंपनी का, जहाँ पे 12.38% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बात करें अगर नेट इनकम की तो वो -214 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 71.59% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड EPS -0.16 रहा, जहाँ पे 72% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -64.85% रहा,
जहाँ पे 67.5% की ईयर ऑन बेसिस पर रिकवरी देखने को मिली। तो भले ही लॉस में हो कंपनी, लेकिन वो लॉस में कमी आई है, यह एक तरह से ठीक रहा है पिछला रिजल्ट। अब आशा करेंगे इस बार भी रिजल्ट उसी तरह से उम्मीद के हिसाब से कुछ बेहतर करे। अब यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ रिजल्ट इसके देखें, सबसे पहले सेल्स की बात कर ले तो जून 2023 में आप देख दो कि 353 करोड़ का सेल्स था, जो गिर के देखो कि सितंबर में 351 करोड़ के आसपास आ गया और दिसंबर में गिर के 338 करोड़ के आसपास आ गया। मार्च आते थे सेल्स 331 करोड़ का हो गया। तो पिछले 4 क्वार्टर से देख रहे कि लगातार सेल्स गिरा है। इस बार भी अगर सेल्स गिरेगा तो इसमें फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। अगर सेल्स बढ़ा तो फिर अपर सर्किट शुरू हो सकता है, ये खास आपको ध्यान रखना है। अब सेल्स गिरने के बावजूद भी इसका जो खर्च भी बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 216 करोड़ का खर्च था 2023 में, 2023 सितंबर में देख दो कि 236 करोड़ के आसपास पहुंच गया और दिसंबर 2023 में ये 263 करोड़ तक पहुंच गया, जो देख सकते हो कि यहाँ पर बढ़ते हुए मार्च 2024 में 291 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये दोहरी मार, एक तरफ तो बिजनेस गिर रहा है, दूसरी तरफ खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जून 2023 में 136 करोड़ के आसपास था, काफ़ी शानदार, जो सितंबर 2023 में गिर के 115 करोड़ के आसपास आ गया और दिसंबर आते ये 75 करोड़ के आसपास रह गया। मार्च 2024 में मात्र 40 करोड़ के आसपास रह गया। ये क्लियरली दिख रहा है कि हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है और ये एक तरह से क्लियरली सिग्नल है कि अगर इस बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा तो फिर इस स्टॉक से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि लगातार पिछले कई क्वार्टर से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर ही रहा है। अब इसका अदर इनकम देखें तो 39 करोड़ के आसपास जून 2023 में, सितंबर में 4 करोड़ के आसपास रही, दिसंबर में भी 4 करोड़ रही, लेकिन मार्च में -12 करोड़ थी, यानी प्रॉफिट में ये कमी आई और माइनस हुआ इसलिए। अब नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो जून 2023 में 102 करोड़ का लॉस था, सितंबर में ये लॉस बढ़ के 170 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर 2023 में लॉस 195 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च आते थे 215 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर क्वार्टर में लॉस बढ़ रहा है। तो ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि इस बार रिजल्ट वगैरह वैसा ही रहेगा, तो फिर आप समझ सकते हो कि इसमें नुकसान की संभावना बन जाएगी स्टॉक के अंदर। इसलिए रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी। वैसे अगर हम इसको पिछले कुछ सालों के रिजल्ट से देखें तो संभावना थोड़ी ठीक दिख रही है। सेल्स भले ही कम है, देखो मार्च 2021 में 1410 करोड़ के आसपास था, जो इस बार मार्च 2024 में 1372 करोड़ के आसपास रहा और यहाँ पे खर्च बढ़ा है 983 करोड़ के आसपास 2021 में, जो मार्च 2024 में 1006 करोड़ के आसपास आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है 427 करोड़ के आसपास मार्च 2021 में, जो मार्च 2024 में 366 करोड़ तक आ गया। लेकिन एक आंकड़ा जो उत्साहवर्धक है और वो है नेट प्रॉफिट का। 1271 करोड़ का भारी भरकम लॉस था मार्च 2021 में, जो बढ़ के मार्च 2022 में 1472 करोड़ तक पहुंच गया और लॉस मार्च 2023 तक बढ़ते हुए 1817 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि मार्च 2024 में लॉस गिर के 681 करोड़ के आसपास है, यानी लॉस में भारी कमी आई है। ये एक ही सिग्नल अच्छा है इसके लिए, बाकी ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें तो कोई खास नहीं है। अब आने वाले समय रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर तेज़ी की संभावना तो बनेगी, लेकिन रिजल्ट खराब होगा तो फिर यहाँ से भारी गिरावट की संभावना बनेगी और इसीलिए रिजल्ट के ऊपर हमें खास ध्यान देना होगा। कुछ डील हुई, उन डील की तरफ चलते। सुबह 9:19 पर 2.76 की प्राइस से यहाँ पे 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:20 पर 2.76 की प्राइस से 15,76,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:23 पर 2.78 की प्राइस से 15,89,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 10:06 पर 2.77 की प्राइस से 60,78,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। फिर 11:35 पर 2.73 की प्राइस से यहाँ पे 3,65,42,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम बिकवाली की है, 3 करोड़ के ऊपर शेयर बेचे हैं। अगर ये नहीं बेचे होते तो यहाँ पे हो सकता है कि गिरावट इतनी ना होती और लगता है अपर सर्किट भी लग जाता। तो ये संभावना देखने को फिलहाल ये पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में, इसलिए आपको इसमें बड़ा निवेश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।